या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहाम् निःशेषजाड्यापहाम्। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, आपका पेपर संस्कृत का 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। ये उसका मॉडल प्रश्न पत्र है, सैंपल पेपर है जो कि दिल्ली सरकार ने आपके लिए उपलब्ध करवाया है। पेपर का पैटर्न होगा वो सेम ऐसा कैसा होगा, 100% प्रश्न है वो चेंज आएंगे। इस प्रश्न पत्र में से भी आपके बहुत से प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं सबसे ऊपर शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली सर्वकार है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये पेपर आपको उपलब्ध करवाया है। मध्यावधि का अर्थ होता है मिड टर्म एग्जाम। अष्टमी कक्षा संस्कृतम पूर्णांक का 60 नंबर का आपका ये प्रश्न पत्र होगा। समय होगा 2.5 घंटे का। सामान्य निर्देश है सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न आपको करके आने हैं। उत्तराणी संस्कृत नैव लेखन, यानी उत्तर है वो सारे संस्कृत में होंगे, कुछ भी हिंदी में नहीं होगा। प्रश्नानाम उत्तराणी खंडानुसार कर्मेणेव लेखन, यानी खंड के अनुसार। जैसे कि पहले प्रश्न में एग्जाम्पल के तौर पे क में 1 2 3 4 है, तो आपको ऐसे ही इसके उत्तर लिखने हैं। फिर 2 के में मान लो ए है, इसमें 4 प्रश्न है। फिर 2 ही प्रश्न नंबर 2 है, उसमें आखंड है, उसमें 4 प्रश्न है। तो आपको भी इनके उत्तर ऐसे ही करके आने और कोशिश करना। जैसे ए खंड में 4 है तो चारों को एक साथ करो, आ में 4 है तो चारों को एक साथ करो, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न संख्या अवश्य में लेखनीय, जो प्रश्न का नंबर होता है 9 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर जब आप कर रहे हैं तो आपको उत्तर संख्या 9 लिखनी है। खंड क के अंदर अपठित अवबोधनम, जो आपने नहीं पढ़ा वो गद्य आएगा, वो आएगा आपका 8 नंबर का। खंड ख के अंदर रचनात्मक कार्य है 12 नंबर का। व्याकरण आ रही है आपकी विद्यार्थियों 18 नंबर की, जिसमें संधि समास प्रत्यय उपसर्ग ये सब चीजें आएंगी। खंड घ के अंदर पठित अवबोधनम ये आपका 22 अंकों का होगा। पेपर को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके अंदर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। इसको जब हम ध्यान से पढ़ लेते हैं तो हमारा पूरे का पूरे प्रश्न आराम से हो जाते हैं। ये 8 अंकों का है। गद्यांश जो हमारा आएगा वो कितने अंकों का आएगा? 8 अंकों का आएगा विद्यार्थियों। गद्यांश शुरू करते हैं। नंबर 1, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़िए और उनके उत्तर दीजिए। वसंतस्य ऋतुः अनंतरम ग्रीष्म कालो भवति। वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म काल आता है, ठीक है। ग्रीष्म काले जलाशयाः स्व अल्पम जलवंतम भवन्ति। स्व अल्पम पानी कम हो जाता है जलाशयों में गर्मी की ऋतु में। कतिपय जलाशयाः शुष्यन्ति, और कुछ जलाशय है, तालाब है, वो सूख जाते हैं। कुछ है वो पानी से एकदम सूख जाते हैं। दिनानि दीर्घाणि, दिन है वो कैसे हो जाते हैं? बड़े। रात्रैश्च लघु, रात है वो छोटी हो जाती है। वायुमंडले तापः वर्धते, पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। सूर्य किरणः प्रखरः, बड़ी तेज हो जाती है। असह्याश्च भवन्ति, और सहन करने के लायक नहीं होती। सर्वे प्राणिनः पिपासया व्याकुलाः जायन्ते, सभी प्राणी है वो पिपासा से व्याकुल हो जाते हैं, प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। पिपासा क्या है विद्यार्थियों? प्यास, पानी की प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। जायन्ते मध्याह्ने छायाम इच्छन्ति, और रात्रि के समय, मध्याह्ने दोपहर के समय सभी ये चाहते हैं कि हमें छाया मिले। हरितः वनस्पतयः लताः कुसुमानि च मलायन्ते, हरित वनस्पतियों देखने को भी नहीं मिलती, सब मुरझा जाती है गर्मी के अंदर। मनुष्य दिवसे गृहेषु तिष्ठन्ति, दिन में वो घर में रहते हैं सभी मनुष्य।
विवसा एव बहिर्गच्छन्ति, और किसी को आवश्यक कार्य होता है, विवश होते हैं, वो ही घर से बाहर निकलते हैं। अतएव विद्यालयेषु ग्रीष्मावकाश दीयते, इसीलिए स्कूलों में गर्मी की छुट्टी दी जाती है। ग्रीष्मावकाशे भ्रमणाय केचित् पर्वतीय स्थलानि गच्छन्ति, कुछ लोग पर्वत स्थलों पे जाते हैं गर्मी की छुट्टियों में। केचन च समुद्र देशेषु गच्छन्ति, कुछ समुद्र किनारे जाते हैं ठंडी हवा खाने के लिए। तत्र वातावरणम शीतलम भवति, क्योंकि वहां का वातावरण वो ठंडा होता है। अतस्तेषु स्थलेषु जन संवर्धः जायते, निवासाय स्थानं च दुर्लभम भवति, ऐसा निवास स्थान दुर्लभ होता है जहां पूरी सुख शांति हो। आधुनिक वैज्ञानिक युगे, इस वैज्ञानिक युग में ग्रीष्म ताप निवारणाय ताप नियंत्रण यंत्रम एसी, इस वैज्ञानिक युग में गर्मी से छुटकारा पाने के लिए एसी, एसी को कहते हैं ताप नियंत्रण यंत्र, विकसितम संपन्ना जनानाम गृहेषु, लोगों के घर में, किसके घर में पाए जाते हैं? संपन्ना नाम जनानाम, जिन लोगों के पास पैसे होते हैं उनके घर में ये दिखाई देते हैं। किंतु साधारण जनः विद्युत व्यजनेन तापम दूरी कुर्वन्ति, लेकिन साधारण लोग वो पंखे के द्वारा अपनी गर्मी को दूर करते हैं। प्रशीतकम कहते हैं फ्रीज को, जलम शीतली करोति, कुछ लोग ठंडा पानी पीते हैं। किंतु ग्रामेषु, गांवों के अंदर घटस्य महत्वम वर्तते, घट क्या होता है बेटा? घट होता है घड़ा, गांवों के अंदर घड़े का महत्व है। अतः ग्रामीणः जना घटस्य जलम पिबन्ति, इसीलिए गांव के लोग हैं वो घड़े का पानी पीते हैं। प्रश्न उत्तर देखिए। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न त्रयम 3 प्रश्न करने हैं, और दिए कितने हैं? इसके अंदर 4 दिए हुए हैं, मैं आपको चारों करवा दूंगा। जो प्रश्न आपको सरल लगे आप उसके उत्तर करके आ जाना। कस्मिन् काले जलाशयाः स्वल्पम जलवंतम भवन्ति, किस समय में जो जलाशय है वो स्वल्पम, उसमें कम पानी होता है। ये देखो सबसे पहले हमने किया था कि कम पानी किसमें होता है? ग्रीष्म काले, ये उत्तर हमने सबसे पहले इसका किया था, ग्रीष्म काले। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, एक पद में उत्तर देना। आप ध्यान रखिए, जहां एक पद बोला वहां एक पद ही करना है, ग्रीष्म काले, ये इसका उत्तर हो गया। कस्य ऋतु अनंतरम ग्रीष्म कालो भवति, किस ऋतु के बाद गर्मी की ऋतु आती है? ये हमने सबसे शुरू में पढ़ा। देखो वसंत ऋतु अनंतरम, यानी वसंत की ऋतु के बाद में, तो हम लिखेंगे वसंत ऋतु हो अनंतरम, वसंत की ऋतु के बाद। तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमें बताता है वायुमंडल में किम वर्धते, वायुमंडल में क्या बढ़ गया है? वायुमंडल में क्या बढ़ गया है? तो ताप बढ़ गया है। ये हमने कहां पे देखा था? वायुमंडल में ताप बढ़ गया है, गर्मी बढ़ गई है। ये देखो वायुमंडल ताप वर्धक, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ताप। ग्रामीण जना कस्य जलम पीबन्ति, ग्रामीण लोग किसका पानी पीते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कस्य के स्थान पर हम लिख देंगे घटस्य, खाली घटस्य लिखना है, एक पद में उत्तर देना है। उसके बाद में देखो केवलम प्रश्नम एकम, एक प्रश्न करना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो ग्रीष्म काले दिन रात्रियो स्थिति कथम भवति, गर्मी की दिनों में दिन और रात की स्थिति कैसी होती है? तो ये हमने पढ़ा था कि दिन होता है वो बड़ा होता है और रात्रि होती है वो छोटी होती है। दिन बड़ा और रात्रि छोटी। अच्छा विद्यार्थी, एक बात और, आप इसको 1080 पे करके देखें। कई बच्चे कहते साफ नहीं चलता, जब इसकी आप एडवांस में जाएंगे सेटिंग में, तो उसमें आपको 1080 कीजिए, उसके बाद देखिए साफ दिखेगा। तो गर्मियों के दिनों में दिन और रात कैसे होते हैं? तो गर्मियों के दिनों में दिन होता है वो बड़ा होता है और रात्रि होती है वो छोटी होती है। इसके अंदर हम ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा इसके अंदर तो बेटा देखो इसके अंदर मैं आपको बार बार बताता हूं कि जो हमारा प्रश्न है तो ये कथम है, कथम। ग्रीष्म काल में दिन और रात्रि की स्थिति कैसी होती है? तो हमें कथम की जगह पे ये यहां से लेके यहां तक कर देना है।
दिनानि दीर्घाणि रात्रेस्य लघ्वः भवन्ति। इसका पूरा उत्तर हो जाएगा। कथम को हटा देना, कथम के स्थान पे जो मैंने अंडरलाइन किया वो लिख देना। वैज्ञानिक युगे, वैज्ञानिक युग में ग्रीष्म ताप निवारण है किम विकसितम। अब किम है, किम को हटा देंगे और किम की जगह एसी कहाँ आया था हमारा, ये एसी आया था। ताप नियंत्रण यंत्र ये लगा देंगे, पूरा उत्तर हो जाएगा। पूरा उत्तर कैसे हो जाएगा, वैज्ञानिक युगे ग्रीष्म ताप निवारणाय और फिर किम की जगह पे ताप नियंत्रण यंत्रम विकसितम, ये पूरा उत्तर हो जाएगा। फिर है स के में पहला, तो आपको इसका उत्तर करना है तो भी ऐसे करना है, पहले में स के में पहला, स के में दूसरा, स के में तीसरा, ऐसे करना है। तो मध्याह्ने छायाम इक्षन्ति अस्मिन वाक्य क्रियापदम, दोपहर में छाया चाहते, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। इक्षन्ति ख का उत्तर चाहते हैं क्रियापद है। हरिता वनस्पति अत्र किम विशेषण पदम, हरित वनस्पतियां, हरित वनस्पतियां, तो वनस्पतियां है वो विशेष्य है और हरित है वो विशेषण है। सुलभम, सुलभम का क्या विलोम शब्द आया है, तो सुलभम का विलोम आया है दुर्लभ। 1% विलोम का कहेंगे, जो गद्य के अंदर विलोम है वो छाटिए और एक पद प्रश्न आएगा आपका पर्यायवाची का गद्य के अंदर से, वो गद्यांश के अंदर आपको इसके अंदर छांट करके लिखने हैं। अगला प्रश्न है द का, इसका इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या है, तो शीर्षक के लिए घबराना मत, किसी भी मेले का वर्णन हो या किसी जनसंख्या वृद्धि का वर्णन हो या विकसित देश का वर्णन, तो उसके अंदर जो भी बात की गई है, जैसे कि इसके अंदर ग्रीष्म ऋतु की बात की गई तो इसका शीर्षक हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। विद्यार्थियों आगे आप चित्र देख रहे हैं, चित्र के अंदर देखिए आपको क्या क्या दिखाई देता है। तो इसमें हमें दो चीज चाहिए, एक तो या तो हम इस चित्र का वर्णन कर सकते हैं इन इस मंजूषा की सहायता से, ये मंजूषा है आपकी, इसको मंजूषा बोलते हैं। ये शब्द आपका गज यानी हाथी, सिंह यानी शेर, अस्ति यानी है होता है, बाला यानी लड़की, अहम मैं, मार्ग है रास्ता, सरोवर है तालाब, कपि बंदर, मकर है मगरमच्छ, बक है बगुला, गर्दव गधा, उष्ट्र है ऊंट, जंतुशाला चिड़ियाघर, भ्रमंती घूमते हैं, आत पे धूप में, उपवसंती बैठते हैं, उपविशंती। या तो ये करना है, ये अथवा में है, अगर आप ये नहीं आता है तो विद्या धन के ऊपर, विद्या रूपी धन के ऊपर आपको कितने वाक्य बनाने हैं, 4 वाक्य बनाने हैं। चतवारी यानी 4, तो सबसे पहले हम विद्याधन पे 4 वाक्य बनाते हैं बेटा। देखो विद्याधन के 4 वाक्य बनाते हैं। अगर आपको ये कठिन लगे तो आप रेखा जो ये जिसके अंदर ये वर्णन है, ये चित्र दिया हुआ, आप वो कर लेना। विद्या धन, विद्या रूपी धन, इस पे हम 4 वाक्य बनाते हैं। पहला वाक्य है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में बड़ा है। दूसरा वाक्य विद्या संग्रहेशु, विद्या के संग्रहण में आलस्यम न कर्तव्यम, विद्या के संग्रहण में आलस्य नहीं करना चाहिए। तीसरा है सर्वेषु दानेषु, सभी दानों में विद्या दानम विशेष्यते, किसी को कुछ भी दान दो, सबसे बड़ा विद्या रूपी दान है। और चौथा वाक्य हमारा अंतिम वाक्य है कि विद्या
संग्रहेषु या अर्जितेषु कदापि लज्जा न कर्तव्य। जैसे कि हमें एक प्रश्न नहीं आता और हम शर्म करते हैं, उसकी दोबारा नहीं पूछते, कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। ये तो मैंने करवा दिया आपको अथवा वाला विद्याधन का 4। अगर आप चाहें तो ऊपर वाले जो चित्र के अनुसार भी आप कर सकते हैं। ये वाक्य, चारों वाक्य आपके उस चित्र को देख करके बने हैं। पहला वाक्य, मार्गे गज है अस्ति, मार्ग में हाथी है, मार्ग में हाथी है, रास्ते में हाथी है। दूसरा, जंतुशालायाम सिंह अस्ति, जंतुशाला में शेर है। जंतुशाला किसे कहते हैं? चिड़ियाघर को। जंतुशाला, वो जो चित्र था वो जंतुशाला का ही था, ठीक है। बालाः आतपे उपविशन्ति, बच्चे हैं जो घूमते घूमते वो आत पे गर्मी में बैठ गए। जो जब चिड़ियाघर देखते हो बड़ा होता तो गर्मी में उपविशन्ति यानी बैठ गए। आपको संस्कृति लिखनी है। सरोवरे बका अस्ति, सरोवर में बगुला है। बका क्या होता है? बगुला। और सरोवर क्या होता है? तालाब। इस प्रकार आपके 5 वाक्य बन गए। बेटा ध्यान से समझना, इसमें हमें पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुतः, पदों का मेल करना है, ठीक है, आपस में जोड़ने हैं। अभी ये असंगत है, ये सही नहीं जुड़े, हमें सही जोड़ना है। तो मृगात कस्तूरी जायते, मृग से कस्तूरी होती है, मृग की जो नाभि होती है उसमें कस्तूरी होती है। तो पहले मृगात आएगा, फिर कस्तूरी, फिर जायते। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? पहला वाक्य आपका बन गया, मृगात कस्तूरी जायते, ये पहला वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य कैसे बनेगा? लुब्धस्य कहते हैं लोभी को, जो लोभ करता है। हर आदमी कहता है कि वो व्यक्ति लालची है, लोभी है, उसका यश नष्ट हो जाता है। तो लुब्धस्य यश है और नश्यति, फिर ये वाला आ जाएगा, लुब्धस्य यश है नश्यति। तीसरा वाक्य कैसे बनेगा? पुरतः, तो ये हमारा सदैव पुरतः निधि चरणम में से लिया हुआ है, तो पुरतः है, फिर चरणम दूसरा, निदेही यानी रखो, निदेही, पुरतः चरणम निदेही, पुरतः शरणम निधेहि, हमेशा आगे की तरफ कदम रखो। और पंच यानी 5 उंगलियां, 5 उंगलियां, 5 उंगलियां संति यानी होती हैं। 5 उंगलियां होती है हाथ में। कितनी उंगलियां होती है? 5 उंगलियां होती है। पंच अंगुल्य है, ये उंगली का बहुवचन है, अंगुल्य है, भवंती, 5 उंगलियां होती है। 4 का प्रश्न देखिए, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। प्लास्टिक स्यूतानी, जो प्लास्टिक के बैग हैं, च अपसार्य पिहिते अवकर कंडोल्य क्षपंती, उनको छोड़ देना चाहिए, कचरे में डाल देना चाहिए। च प्लस अपसार्य मिलके हमारी संधि होती है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। च में ए निकलेगा, च हलंत वाला हो गया। आगे है हमारा अपसार्य, ए और ए मिलके आ, च हलंत वाला है, प्लस आ, प्लस आगे ये बच गया, च में जब आ मिला चा पूरा, आगे तो हमारा ये हो गया चाप सार्य, दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। कल में कलम इत्यादि सर्वाणी तो प्लास्टिक निर्मितानि भवंती, पेंसिल वगैरह पेन है सब वो प्लास्टिक के बनते हैं। इसमें क्या क्या आया है? कलम प्लस इत्यादिनी, कलम प्लस इत्यादिनी। ए और ई मिल के विद्यार्थियों
ए गुण हो गया। कैसे हो गया? कलम के मैं में निकला ए, मैं हलंत जमा इत्यादिनी। तो ये ई, ये वाला ई है, ए और ई मिलके ए गुण कलम जमा ए जमा, अब देखो इतना और लिखेंगे इत्यादिनी, जोड़िए इनको, मैं में मिला कल में त्यादिनी। गुण संधि का उदाहरण है आर्यभट्टस्यापि विरोध है, बहुत आर्यभट्ट का विरोध हुआ था, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। आर्यभट्ट आर्यभट्टस्य अपि, आर्यभट्टस्य प्लस अपि मिलकर के बन गया आर्यभट्टस्यापि। अस्माकं प्रथमोपग्रह, ये कैसे बना? प्रथम धन उपग्रहस्य, ए और ऊ का ओ गुण हो गया, ठीक है, इसका डिवाइडेशन होगा प्रथम जमा उपग्रह। आगे देखिए उप प्लस प्रकृति प्रत्यय, जोड़ने हैं और जिसके जुड़े हुए उनके अलग करने हैं। संयुज्य यानी जोड़ना और वियुज्य यानी अलग करना। उपविष्ट मिलके क्या बना? उपविष्ट ही बन गया। प्रतिरोध का क्या बन गया? प्रतिरोध ही बन गया। अति प्लस आचार है, यण संधि होके बन गया हमारा अत्याचार है। आगच्छति का बनेगा आधन गच्छति। इस प्रकार आपका 5वां प्रश्न पूरा हो गया। छठे प्रश्न में देखो हमें 3 शब्द मिले हैं। कौन कौन से शब्द हैं? तथा, यथा राजा तथा प्रजा, तथा यानी वैसा वैसी, वैसा या वैसी, तदा का अर्थ होता है तब, तू का अर्थ होता है तो, और सह का अर्थ होता है साथ। अब ये इनके अंदर हमें सेट करने हैं, बिठाने हैं। एतत् सर्वथा अशोभनम कृत्यम, कोई भी किसी ने बुरा कार्य किया था तो कहा गया है कि ये कार्य एकदम से गलत है, तो एतत् तू सर्वदा अशोभनम कृत्यम। दूसरा है पर्यावरणीय पशुहाति रक्षणीय, पर्यावरण से, पर्यावरण के साथ, पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। दूसरे में आ गया हमारा सह। तीसरा है यदा पृथिव्या छाया तापेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुद्धते, जब पृथ्वी के छाया ताप से, पृथ्वी की जो छाया है उससे, पृथ्वी से चंद्रमा का प्रकाश है वो रुक जाता है, तो क्या होता है? तदा, तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, आगे है पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है ना, तभी होता है चंद्र ग्रहण। 4 का है ग्रहे यथा सर्वाधिक रम्या भगिनी, घर में जैसे सबसे अच्छी हमें कौन लगती है? बहन, भगिनी यानी बहन, भवती। तथा उसी प्रकार भारत के अंदर सर्वाधिकार रम्या इमा सप्त भगिनी, ये 7 बहने, जो 7 सिस्टर है, 7 राज्य है, वो हमें लगते हैं, जिन्हें हम पूर्वोत्तर के राज्य कहते हैं। नागालैंड जिसके अंदर आता है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, 8 और 9। 7 का है, 7 के में हमें देखो डबल डबल दिए हुए हैं, ये इनमें से एक सही है, एक गलत है, हमें इनको छांट करके लिखना है। ठीक है, और ये 4 दिए हुए हैं, 1 2 3 4, हमें कितने करने हैं? प्रश्न त्रियम, ये ध्यान रखना, मैं आपको 4 के 4 ही करवाऊंगा। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वो है मेरे घर के सामने मंदिर है, मेरे घर के पूर्वतः सामने, तो इसमें आएगा गृहम। देखो पूर्वतः के योग में हमारी विभक्ति होती है षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति किसमें? गृहस्य में। मम गृहस्य,
ये गृहस्य आ जाएगा, मेरे घर के सामने मंदिर है। अगला रमेश क्रीडति, रमेश खेलता है, रमेश खेलता है। तो रमेश किससे खेलता है? हस्तेन हस्ताभ्याम, हाथों से खेलता है, ये सही हो जाएगा। अगला राकेश कथाम कथयति, कथा कहता है, तो जिससे कहता है उसमें तृतीया विभक्ति मुखेन। ठीक है। अगला है नमः, तो नमः की ओर में होती है हमारी चतुर्थी विभक्ति होती है, तो उत्तर हो जाएगा शिक्षकेभ्य। शिक्षक, आप टिक भी लगा सकते हैं, इन खाली स्थान के अंदर लिख भी सकते हैं। 8 का प्रश्न है, इसमें आपको केवलम प्रश्न त्रयम 3 प्रश्न करने हैं। देख रहे हैं आप 4 प्रश्न है। मानव अस्माकम विरमंती, मानव अस्माकम विरमंती, हमारी छाया में बैठते हैं, छायायाम सप्तमी विभक्ति। दूसरा एतस्याम रात्रौ कोपि जीवा आगच्छति, जब वो शेर सोचता है इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, एतस्याम गुहायाम सप्तमी विभक्ति। तीसरा प्रश्न है अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम, इस समय वस्तुओं को खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रुपयों की, तो काके की आता है उसमें षष्ठी विभक्ति, रुपये का नाम आवश्यकता नास्ति। 4 का प्रश्न चंचलः, चंचल है अप्रक्षत, चंचल पूछता है, किससे पूछता है? चंचल किससे पूछता है? चंचल पूछता है नदी जलेना, नदी जल से, पानी के जल से चंचल पूछता है। 9 का प्रश्न है, धातु रूप लगानी है आपको सही सही, तो आपको पता है त्वम के साथ क्या आता है? त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम आवश्यकता नास्ति, इस समय पैसों की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फोन पे पेटीएम आदि चलते हैं। तीसरा प्रश्न नूनम ऐसा गुहा स्वामी सदा समा अहनम आह्वानम करोति, ये गुफा अपने मालिक को बुलाती है, करोति आ जाएगा। अगला वयम सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्याम, वयम के साथ क्या आएगा? भविष्याम, उत्तम पुरुष का बहुवचन। 10 का प्रश्न हमारा किम नाम व्याध आसित, व्याध का नाम। देखो एक पद में उत्तर देना है, पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है। अगर वाक्य बोले तो पूरी लंबी लाइन आएगी, और प्रश्न एक कम, एक ही प्रश्न करना है। मैं आपको दोनों बताऊंगा, जो सरल हो वो कर देना। शिकारी का क्या नाम था? शिकारी का नाम था चंचल है। व्याध कुत्र जालम विस्तरीय घरम आगतवान, शिकारी कहाँ जाल फैलाकर घर आ गया? वन में। ठीक है। वह का है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। व्याध केन स्वीयाम जीविकाम निर्वाहति, इसमें शिकारी अपने जीवन निर्वाह कैसे करता था? तो व्याध है पक्षी मृगादि नाम, व्याध है पक्षी मृगादि नाम, पक्षियों को हिरण आदि को मार करके अपनी जीविका चलाता था। 2 का उत्तर है व्याघ्र मानवम किम निवेदियत, बाघ ने मानव से क्या निवेदन किया? तो बाघ ने मानव से कहा भो मानव, अरे मानव कल्याणम भवति ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचिष्यसि, अगर तुम मुझे छोड़ोगे, तभी अहम त्वाम न हनिष्यामि, अगर इस जाल से तुम मुझे निकाल दोगे तो मैं तुम्हें न हनिष्यामि, नहीं मारूंगा। 6 का खंड देखिए, 2 प्रश्न करने हैं। सुयाम जीविकाम अन्योपदियो किम विशेष्य, विशेष्य क्या है? जीविका विशेष्य है। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, तो इसमें जीविका की विशेषता बताई गई। और विशेषण क्या है? वो उसकी खासियत होती है, उसके अंदर कोई गुण होता है, वो विशेषण कहलाता है। सायं यानी रात्रि, सायं का क्या विलोम आया है? आपको गद्यांश में एक विलोम अवश्य पूछा जाएगा और एक पर्यायवाची अवश्य पूछा जाएगा, तो आपको पर्यायवाची या विलोम गद्यांश अथवा पद्यांश में छांट के लिखने हैं। तो साय का क्या आया है गद्यांश में? प्रातः। तीसरा है आपको 2 ही करके आने, भू मानव कल्याणम भवतु ते, अत्र क्रिया पदम, या क्रिया क्या? भवतु, भू धातु होना अर्थ में, होना, चलना फिरना, खाना, हंसना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। 11 का प्रश्न अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरम सदैव पुरतो निदेहि, हमेशा सामने क्या रखना चाहिए? चरणम। ठीक है। आपको कितने प्रश्न करने हैं? प्रश्नम एकम, देखो इसमें एकम लिखा है,
प्रश्न में एकम, मैं आपको दोनों बता दूंगा। सदैव पूर्तो निदेही, हमेशा सामने क्या रखना चाहिए, चरण यानी पैर, आगे बढ़ते रहना चाहिए मनुष्य को। विनैव यानम कुत्र आरोहम आरोहणम कर्तुम शक्यते, बिना यान बिना कोई साधन के हम कहाँ चढ़ सकते हैं, गिरि शिखरे, पर्वत की चोटी पर। हिंदी में नहीं लिख के आना है, आपको समझने के लिए हिंदी लिखवाई गई है, गिरि शिखरे। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना, इसमें भी एक ही प्रश्न करना है। मैं आपको दोनों बता देता हूँ। कुत्र ननु निज निकेतने कर्तुम शक्यते, हम अपना घर कहाँ बना सकते हैं, ननु निश्चय ही, निज निकेतने अपना घर, गिरि शिखरे कर्तुम शक्यते पर्वत की चोटी पर बना सकते हैं। कहाँ बना सकते हैं, पर्वत की चोटी पर। पथि के विषमः प्रखरा संति, रास्ते में क्या कठोर जटिल विषाण आएंगे, तो क्या आएंगे, पथि पाषाणा, पत्थर आएंगे, पाषाणा विषमः प्रखरा संति। यथा निर्देशम उत्तरम, प्रश्न द्वयम, इसमें दो प्रश्न करने, तीन है, तीनों करवा दिए जाएंगे। पाषाणा अत्र विभक्ति का, पाषाणा जैसे आपका पाषाण है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, पाषाण है, कैसे बनेगा, पाषाणौ पाषाणः। ठीक है। 12 का प्रश्न संवाद पर आधारित प्रश्न उत्तर है, एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना है, एक ही प्रश्न करना है। शालिनी कब पितृगृहम आगच्छति, शालिनी पिताजी के घर कब आई, ग्रीष्मावकाशे, एक पद में है, गर्मियों की छुट्टी में। दो का है, शालिन्यः भ्रातृजाया, जो भाभी थी वो कथमिव दृश्यते, कैसे दिखाई दे रही थी, उदासीना इव, वो उदास दिखाई दे रही थी। ब का खंड ब, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। राकेश से शालिनी किम उक्तवान, राकेश ने शालिनी से क्या कहा, उसने कहा भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, मैंने आप आ गई हो, हम मिल लिए हैं। अद्य मम कार्यालय का महत्वपूर्ण गोष्ठी, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी है, बैठक है, मीटिंग है। सहेव निश्चिता, और अद्य जो मालाया चिकित्सक, आज जो माला की डॉक्टरनी है, चिकित्सिका है, मेलनम समय निर्धारित है, उनका मिलने का समय निर्धारित है। तुम मालया सह चिकित्सिकाम प्रति गच्छ, तुम माला के साथ चिकित्सिका यानी डॉक्टर के पास जाना। परामर्श अनुसारम यद द्विधेयम तद संपादय, और जैसे परामर्श के अनुसार वो कहती है वैसा ही करना। शालिनी राकेशम किम उक्तवान, शालिनी ने राकेश से क्या कहा, शालिनी ने राकेश से कहा, शालिनी राकेशम उक्तवान यत किम अभवत, क्या हुआ, जो शालिनी बहन थी वो घर पे आई तो उसने राकेश से कहा कि मैं भवत, क्या हुआ, भ्रातृजाया स्वास्थ्य समीचीनम नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तो है प्रवृत्ति पश्यामी, शाश्वस्ता न प्रतिभाती थी प्रतीयते, इसमें मैं तो कल से ही देख रही हूँ, जो कल था, बीता हुआ कल था, मैं तब से ही देख रही हूँ। स्वस्थता न प्रतिभाति इति प्रतीयते, इसमें कि वो स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही। आपको एक उत्तर करके आना, मैंने आपको दोनों उत्तर करवा दिए। स का खंड है कि चिकित्सिकया, इसमें विभक्ति कौन सी, तृतीय विभक्ति कैसी है, इसमें लेडीज डॉक्टर है, जिसे हम बोलेंगे पुल्लिंग डॉक्टर को चिकित्सक बोलते हैं, लेडीज डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। ई की मात्रा इस तरफ से आ जाएगी, चिकित्सिका, चिकित्सिका। तो ये रमा की भांति इसके रूप बनेंगे, रमा होता है लक्ष्मी, रमा को राम मत समझ लेना, रमा, लता अथवा बाला, इसकी भांति रूप बनेंगे। तो रमा का तृतीय होगा रम्या, ठीक है। इसी प्रकार ये बन गया आपका चिकित्सिकया, तृतीय विभक्ति, ठीक है। भगिनी शालिनी अन्योपदियो किम विशेषणम, इसमें भगिनी विशेषण है, बहन है वो विशेषण है, और शालिनी है वो विशेष्य है। अगर विशेष्य पूछ लेते तो हम क्या करते, शालिनी। इच्छामि पद से किम पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम अस्ति, जो हम गद्यांश देखते हैं तो इच्छामि, इच्छा करता हूं,
इच्छा करते हैं। इसका पर्यायवाची अर्थ यानी ऐसा का ऐसा अर्थ वांछामि, इच्छा करते हैं। मंजूषा गमनम, श्लोक का अन्वय। श्लोक आप देख रहे हैं, हमारे पास चार शब्द है, गमनम, पाषाण है, हिंस्रः। तो इसको हम जहां पे ये सही व्यवस्थित बैठते हैं, जैसे कि पथि विषमा प्रखरा, रास्ते में जटिल बड़े नुकीले क्या है, पाषाण है, पाषाण प्रसरिता संति, पहले में है। परितो घोरा, और चारों तरफ घोर क्या है, हिंसक पशु है। भ्रमंती, घूम रहे, यद्यपि खलु सुदुष्करम, यद्यपि चलना कठिन है। गमनम यानी चलना कठिन है। पुनरपि सदैव पुरतो निदेहि चरणम, लेकिन हमें चलते ही जाना है, आगे पैर रखते ही जाना है। तो ये हमारा 3 जो दिया हुआ था, इसमें पाषाण जो है ये सबसे पहला होगा, पहले खाली स्थान में ये आएगा, दूसरे में हिंस्रः, और तीसरे खाली स्थान में गमनम। ऐसा एक प्रश्न आएगा आपका। चौदह का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न की विशेषता ये है कि सबसे पहले इसमें 2 श्लोक करने हैं। तो ये कह रहा है कि प्रश्न पत्राद अतिरिक्त, मान लो आपका श्लोक 2 श्लोक उसमें आ गए प्रश्न पत्र में, और उन श्लोकों की आपसे हिंदी करवा रहे हैं, तो 2 श्लोक तो उसने दे दिए, तो आपको जो श्लोक आ गए, मान लो उसका अन्वय का एक श्लोक आ गया, एक हिंदी करने का आ गया, वो श्लोक आपको जो पेपर के अंदर श्लोक है वो श्लोक नहीं करना है। इसलिए इसने कहा प्रश्न पत्रात अतिरिक्त, प्रश्न पत्र से अलग, लेकिन स्व पाठ्य पुस्तकात, अपनी किताब का। तो अपनी किताब कौन सी है, कक्षा 8वीं की किताब, 6ठी 7वीं का श्लोक नहीं करना है। आपको 2 श्लोक लिखने हैं। तो ये 2 श्लोक है। पहला श्लोक है अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत धाम, उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। अयम निजः, हिंदी अर्थ में बता रहा हूं आपको, करके नहीं आना, ये मेरा है। परोवेति, ये दूसरे का है। गणना लघु चैतसाम, ऐसा है कौन सोचते हैं, छोटे चित्त वाले सोचते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव, वसुधा यानी पृथ्वी, बड़े जिनका दिल बड़ा है उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार है, कुटुंब है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनाद धर्म तथा सुखम। विद्या, विद्या से विनय, हम नम्र बनते हैं, और विनय से हमारे अंदर क्वालिटी, किसी भी कार्य को करने की क्षमता आती है। और पात्रता से क्या आता है, पैसा आता है, धन आता है, और धन से हम किसी भी गरीब की सहायता करते हैं, किसी की फीस भर दी, किसी का इलाज करवा दिया, और जब वो रोगी हमारे दिए हुए पैसे से स्वस्थ होगा तो हमें क्या होगा, धर्म होगा, और हम उसको सुखी देख करके हमारे मन के अंदर धनाद धर्म, हमारे मन के अंदर क्या होगा, ततः सुखम। तो इस प्रकार ये पूरा प्रश्न पत्र आपका बहुत ही छोटे समय में 39 मिनट में पूरा होता है। विद्यार्थियों, अपने चैनल के ऊपर एक लिस्ट बनी हुई है, चैनल सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, एम हाई क्लासेज, जो कि पूरा निःशुल्क चैनल है। इसमें लिस्टें बनी हुई हैं 6ठी क्लास की, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की अलग से लिस्टें बनाई गई पेपर के नाम से, मिड टर्म 6, मिड टर्म 7, 8, 9 और 10। उसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट के सोलवर्ड प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सारे विषय के। और जो आपका पेपर होगा आगामी दिनांकों में, उन प्रश्न पत्रों का हल कराने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। आप आकर के देख सकते हैं मेरे कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत हैं, जो आप करके आए उनके प्रश्न पत्र का हल भी उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं।